आज की कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि हम अपनी पारस हॉस्पिटल की सुविधाएं यमुनानगर निवासियों को भी दे सकें। यमुनानगर एक ऐसा शहर है जो कि पंचकुला के बहुत पास में है। पेशेंट को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में अराउंड 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो ये एक आइडियल जगह बनती है पंचकुला के पारस हॉस्पिटल के लिए भी कि वो अपनी सुविधाएं जो इस स्तर पर इस शहर के अंदर दे सकते हैं उसको तुरंत पहुँचा सकें। और अगर पेशेंट की कोई ऐसी बीमारी निकलती है या कोई ऐसी डिजीज़ निकलती है जिसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो पारस हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज किया जा सके। तो इस कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि दोनों हॉस्पिटल्स को भी एक अपनी केयर देने की दो जगह मिल जाएं ताकि वो एक लेवल पे पंचकुला में भी ट्रीट कर सकें और यमुनानगर में भी कर सकें। और दूसरा, यमुनानगर वाले पेशेंट्स को भी ईजी हो जाए कि एक बार वो डॉक्टर से परामर्श कर अगर कोई ज़रूरत इस तरह की लगती है कि जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो वो एक बार डॉक्टर से मिलकर अपनी संतुष्टि कर ले, फिर वह हमारे हॉस्पिटल में आकर के इलाज करा सकता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि कई पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में यमुनानगर के जो आते हैं उनको सर्जरी करके फॉलोअप आना मुश्किल हो जाता है। उन्हें ट्रैवल करना 2-2 घंटे के लिए जस्ट फॉर सेक ऑफ के टाँके कटवाने हैं या डॉक्टर से मिलना है, वो मुश्किल हो जाता है। तो वो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि ऑपरेशन करा करके वो अपने राज प्लस हॉस्पिटल में आकर के उस डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि राज प्लस हॉस्पिटल के अंदर भी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं। तो उनके कोलैबोरेशन से एक हम बेटर सर्विसेज दे सकते हैं यमुनानगर वालों को। ये हमारी पहल है ताकि हम अपना जो दायरा है वो बढ़ा सकें, अपनी केयर को और लोगों तक पहुंचा सकें। मेनली ओपीडीज़ जो हैं वो जीआई सर्जरी मैं देख रहा हूँ, जैसे गैस्ट्रो सर्जरी से रिलेटेड कोई भी लिवर पैनक्रियाज की बड़ी बड़ी सर्जरी हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर जो भी सर्जरी होंगी वो सारी सर्जरीज कवर होंगी। उसके अलावा पल्मोनोलॉजी में डॉक्टर रॉबिन है जिस तरह से, उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टर तुषार हैं, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, डॉक्टर चित्रेश हैं हमारे पास जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजी की भी ओपीडी स्टार्ट होएगी। तो ये बेसिक सर्विसेज हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अलावा जैसे जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और यूरोलॉजी तो आपको राज प्लस हॉस्पिटल में सेवाएं वो दे ही रहे हैं। तो इस तरह का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने राज प्लस में खड़ा कर दिया है कि जिसमें हम भी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए रहेगा। इस हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है वो आयुष्मान कार्ड वाली भी है, तो हम राज प्लस के साथ एसोसिएट हुए हैं तो आयुष्मान के पेशेंट भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने उनको नहीं देखना, क्योंकि हम उनके साथ कोलैबोरेट करके हम यहाँ सेवाएं देने आए हैं। इसमें पारस हॉस्पिटल वाला रूल नहीं चलेगा कि अगर वहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है तो यहाँ भी नहीं चलेगा। आयुष्मान का पेशेंट हम यहाँ भी नहीं देखेंगे। सर, हफ्ते में 7 दिन सभी डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे? अभी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडेज का फाइनल हो चुका है, उसमें कोई ना कोई रहेगा। जैसे रोटेशन से फर्स्ट और थर्ड वेडनेसडे मैं करूँगा, इसी तरह फ्राइडेज़ को डॉक्टर तुषार होंगे और नेफ्रोलॉजी वाली मैडम होंगी। तो इस तरह से हर एक का रोटेशन में चलता रहेगा। उसके अलावा हमने एक पहल और की है कि अगर कोई पेशेंट उस दिन नहीं आ पाता पर हमसे जुड़ना चाहता है तो हम टेली कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, क्योंकि हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो जो दूसरे डॉक्टर हैं वो फैसिलिटेट कर देंगे कि हमारे साथ कंसल्ट हो पाए उनकी फ़ोन के ऊपर या टेली कंसल्टेशन, क्योंकि बेसिक डॉक्टरी सबको आती है। तो जो डॉक्टर्स यहाँ पे रहेंगे वो भी हमारे साथ कम्युनिकेशन करवा सकते हैं यहाँ बैठे बैठे भी फ़ोन के थ्रू। तो सर, ये जो ट्रीटमेंट है केवल वीआईपी ट्रीटमेंट रहेगा या आम आदमी का ट्रीटमेंट है जी। इसमें कोई वीआईपी का नहीं है कि किसी वीआईपी को ही देखने आ रहे हैं हम। ये पूरा आम आदमी की तरह से जैसे कि एक हॉस्पिटल होता है वही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कोई देख करके किया जाएगा कि कोई भेदभाव किया जाएगा कि इस तरह का ही पेशेंट देखना है। यहाँ पे राज प्लस में जैसा भी पेशेंट आता है जो वो लोग देखते हैं हम वही देखेंगे। कि जैसे पेशेंट को कई बार ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, एक बार प्रॉब्लम आती है तो हम उनको खुद मिलके बता रहे हैं कि हम अगर आपको हमारी सर्विसेज पसंद है तो यहीं कंटिन्यू करिए। अगर आपकी कोई बीमारी बहुत बढ़ जाती है जो कि यमुनानगर लेवल पे नहीं ट्रीट हो सकती, जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ का योगदान है, जिसमें एक कॉर्पोरेट सिस्टम चाहिए होता है जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ आपको ट्रीट करें, तो वो अच्छी तरह से अपनी समझ बूझ से चूज़ कर सकता है कि हमारे पारस हॉस्पिटल में आके वो इलाज करा सकता है। तो पारस हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो मुताबिक हम पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। जो डिस्काउंट जो भी सर्विसेज हैं हमारे एफडी उस पर पूरा ध्यान देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स लाभान्वित हो सकें।